10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello everyone. Today we will study about patterns. Patterns are important in both maths and life as they always follow some kind of logical rules which helps us to figure out what comes next. It means patterns में कुछ लॉजिकल रूल्स होते हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ होती है। हम हमारे आसपास कई तरह के ऐसे शेप्स, ऐसे डिज़ाइन देखते हैं जिनमें हमें पैटर्न्स दिखाई देते हैं। आप कोई सा भी पैटर्न्स ले लीजिए, उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा शेप्स बार बार रिपीट होते हैं, वो भी सेम डिस्टेंस पर और सेम साइज़ के। हमें सिर्फ वो लॉजिकल रूल आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उस पैटर्न में कौन सा लॉजिकल रूल अप्लाई हो रहा है। पैटर्न्स ऑलवेज हेल्प्स अस। विद द हेल्प ऑफ पैटर्न्स वी कैन इम्प्रूव आवर लॉजिकल थिंकिंग। पैटर्न्स हमें हमेशा मदद करता है, वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग को, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए इस पिकॉक को ही ले लीजिए। इस पिकॉक में हमें बहुत ही सुंदर पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस एग्ज़ाम्पल को देखिए। इस एग्ज़ाम्पल में जो स्क्वायर बॉक्सेस है वो सारे स्क्वायर बॉक्सेस सेम साइज़ के हैं और सेम डिस्टेंस पर है और वो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए ये एक पैटर्न का ही एग्ज़ाम्पल है। इस सेकेंड एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं कि किस तरह कुछ शेप्स आपस में मिलकर सेम डिस्टेंस पे रिपीट होकर कितना सुंदर और अद्भुत नज़ारा प्रदर्शित कर रहे हैं। पैटर्न्स ऑलवेज इम्प्रूव ब्यूटी ऑफ थिंग्स। तो आपने देखा कि किस तरह पैटर्न्स एक लॉजिकल रूल फॉलो करते हैं और जब हम उस लॉजिकल रूल को फाइंड करते हैं तो उससे हमारी लॉजिकल थिंकिंग का इम्प्रूवमेंट होता है। पैटर्न के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब आप इन हेक्सागॉन्स को ही देख लीजिए कि किस तरह यह सेम साइज़ के हैं और ये सब एक पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं, हमारे नेचर में भी रहता है। देखिए किस तरह ये सुंदर से फ्लावर्स एक पैटर्न्स शो कर रहे हैं। पैटर्न बग्स और एनिमल्स में भी पाया जाता है। देखिए ये लेडी बग कितना सुंदर पैटर्न शो कर रही है। यहाँ पर भी पम्पकिन्स और बैट्स हवा में उड़कर एक पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न कहीं भी हो सकता है, बस उसे ढूंढने के लिए हमारे पास लॉजिकल ब्रेन पावर होना चाहिए। पैटर्न नंबरों में भी पाया जाता है, तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पैटर्न्स पर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सर्कल्स विल बिकम इन 10th पैटर्न। सो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि 10th पैटर्न में कितने सर्कल्स हो जाएंगे। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 80 एंड डी ऑप्शन है 100। सो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है उसमें हमारे पास एक ही सर्कल है। इट मीन्स when we multiply by 1 when we will find out square of 1 then we will get 1। सो इसलिए हमारे पहले पैटर्न में क्या है, एक ही सर्कल है। अब सेकेंड एग्जांपल में हम देखते हैं टोटल हमारे पास सेकेंड पैटर्न में हमारे पास 4 सर्कल्स है, 1 2 3 4। इट मीन्स जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे 2 × 2 देन यू विल गेट 4, 2 2 जा 4। अब यहाँ थर्ड पैटर्न में आप देखिए हमारे पास टोटल 9 सर्कल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स जब आप 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपको आंसर हो जाएगा 9। और नाउ हमारे फोर्थ पैटर्न में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इट मीन्स जब आप 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 × 4 देन यू विल गेट 16 सर्कल्स। सो हमारे पास क्वेश्चन है कि 10th पैटर्न में हमारे पास कितने सर्कल्स हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 10 का मल्टीप्लाई 10 में करना पड़ेगा, दैट इज़ 100। ओके, सो
यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर एंड आवर ऑप्शंस आर 7, B6, C5, D9। सो इस क्वेश्चन में हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसे हम इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। देखिए, जब आप इसे प्लस करेंगे 2 + 6 + 7, ओके, सो यू विल गेट 2 + 6 + 7, you will get 15. Okay, so now again please add this number 3. When we will add 3 + 4 + 8, then we will get 3 + 4 + 8, then we will get 15. So आप यहाँ पे लॉजिक फाइंड कर सकते हैं कि नंबर्स को प्लस करने पर 15 आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 + 2 कर लेते हैं। तो 8 + 2 होता है 10। तो 10 में क्या प्लस करेंगे कि हमारा आंसर 15 आ जाए। तो 10 में हम जब 5 प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इट मीन्स सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। आप इसे 7 + 3 कर लीजिए। व्हेन यू विल ऐड 7 + 3 यू विल गेट 10। सो जब हम 10 में 5 + 8 कर देंगे तो हमारे पास आंसर 15 आ जाएगा। तो इट मीन्स जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। So our next question is find the next term in the series and our series is AZ, CX, FU and our options are IX, JQ, C, LK and option D is BH। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो ये सीरीज़ है उसमें सीरीज़ का पहला पेयर है AZ। तो A जो है वो हमारे फर्स्ट नंबर पर आ रहा है और Z जो है वो हमारा लास्ट से फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने सीरीज़ में सेकंड पेयर है C और X। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने B को छोड़ दिया है, उसके बाद हमने C लिया है जो कि थर्ड नंबर पर आ रहा है। इसी तरह उसके पेयर में साथ में है X। तो X भी जो है लास्ट से जो हमने सेकंड नंबर का Y जो है उसे हमने छोड़ दिया है और जो X जो है वो थर्ड नंबर पर है, ठीक है। सो नाउ थर्ड पेयर है हमारे पास F। तो F के लिए हमने D और E को छोड़ दिया है और जो F जो है वो 6 नंबर पर आ रहा है हमारे पास। वैसे ही यहाँ से भी हमने लास्ट से W और V को छोड़ देते हैं और U जो है वो हमारे पास 6 नंबर पर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं पहले हमने इस सीरीज़ में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले हमने 1 नंबर छोड़ा, देन उसके बाद D और E हमने 2 लेटर्स छोड़ दिए। अब हमें 3 लेटर्स को छोड़ना पड़ेगा। तो 1 2 3। सो J जो है वो आएगा नेक्स्ट और पीछे यहाँ से भी हमें 3 लेटर्स छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3। तो Q जो है वो आएगा। तो हमारे सीरीज़ का फोर्थ पेयर जो हो जाएगा तो हमारा बी आंसर हमारा करेक्ट होगा, JQ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक फैक्टर ट्री दिया हुआ है और हमें एक मिसिंग नंबर फाइंड करना है और हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। सो मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 3। तो जब आप 12 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 36। 12 3 जा 36। तो ठीक उसी तरह जब आप 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आंसर 12 आ जाएगा। तो जब हम 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 12 आ जाएगा। 3 4 जा 12। सो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। सो इस क्वेश्चन में हमें वॉवल्स दिए हुए हैं। 5 वॉवल्स में से 4 वॉवल्स गिवन है और 1 वॉवल मिसिंग है। सो एवरीवन नोज A-E-I-O-U ये 5 वॉवल्स होते हैं। सो हमारे क्वेश्चन में वॉवल ई मिसिंग है तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। सो वी विल टेक सम मोर क्वेश्चन फॉर मोर क्लियरेशन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन द गिवन सर्कल
and our options A is 1, option B is 6, option C is 3 and option D is 7. सो मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले पैटर्न को फाइंड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिए, जब आप 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 4 5 ज़ा 20। ठीक उसी तरह जब आप 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6 1 ज़ा 6। ठीक उसी तरह जब आप 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 3 ज़ा 18। तो इसलिए अब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जब आप 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 7 6 ज़ा 42। सो इसलिए जो हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर and our options are option A is 70, option B is 86 and option C is 83 and option D is 91. तो पहले 3 सर्कल्स में आप देख सकते हैं कि पहले 31 लिखा हुआ है, फिर 20 और फिर 51। तो जब आप 31 को 20 से प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 51। तो ठीक उसी तरह जब हम 78 में 8 प्लस कर देंगे तब हमारा आंसर हो जाएगा 86। सो इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर एंड आवर सीरीज इज 7, 14, 28, 56 and our options are option A is 87, option B is 92, option C is 105 and option D is 112. सो मिसिंग नंबर को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले पैटर्न फाइंड करेंगे। तो जब आप देखिए यहाँ पर कि जब आप 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर 14 आ जाएगा, 7 2 जा 14। तो वैसे ही जब आप 14 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28, और वैसे ही जब आप 28 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 56। सो इसलिए जब हम 56 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 112। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन फॉर मोर क्लियरेशन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म कम्स नेक्स्ट एंड आवर सीरीज इज AB2, BC4, CD6, DE8 and our options are option A is EF8, option B is DE10, option C is EF10 and option D is FG10. सो सबसे पहले हम पैटर्न फाइंड करेंगे। पैटर्न फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में 2, 4, 6, 8 आ रहा है। देन अगला जो नंबर है वो तो 10, डेफिनेटली 10 ही होगा। और यहाँ पर जब आप देखते हैं कि AB, BC, CD, DE, मतलब जो सेकेंड लेटर है वो फर्स्ट अगले इसका फर्स्ट लेटर बन जाता है। ठीक उसी तरह जैसे आप देखिए यहाँ C है तो अगला नेक्स्ट का C फर्स्ट बन जाएगा, यहाँ पर D है तो यहाँ पर D नेक्स्ट बन गया है। तो अगले इसका जो E है तो अगले इसका जो E फर्स्ट लेटर बन जाएगा, और E के बाद जो होता है F, EF10। तो जो हमारा C आंसर है, C ऑप्शन है, वो करेक्ट आंसर होगा, EF10। सो आई होप concept of pattern will be clear to everyone, but if you have still doubt then you can ask me your doubt in comment section. यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।